मेडल का काम करा, मेडल का। क्यों मार क्यों दिया तूने इसको? बस दोनों को एक साथ कर लो, दोनों को एक साथ कर लो यार। चेहरा दिखाओ उसका भी दिखाओ। साहिल मिला लो। ठीक है साहिल, उसे भी लियाओ जी उसे। बाद में बांट लेना। अब ऊपर देख लो, ऊपर बड़े बालों ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है हल्का सा। मौत के घाट को उतारा चल आ जाओ, अभी मौत कराते हैं। अबे यार आज कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ खूब आराम से। अब आराम से जेल में जाकर आराम से रहना। ये कितना मोबाइल है भैया, नीचे कर लो यार। बस ऊपर कर। चलो हाँ बस एक सेकंड। राणा जी क्या हो रहा है? बढ़िया बढ़िया। वो हो गया था उसका काम। थोड़ा पीछे कर दे, तेज तो आ अंधेरी रात, एक घर और एक गहरी साजिश। मेरठ की जेल की ऊंची दीवारों के पीछे एक ऐसा राज दबा हुआ है जो पूरे शहर को झकझोर कर रख देगा। 3 मार्च की रात सौरभ कुमार राजपूत की हत्या के साथ शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, विश्वासघात और खौफनाक षड्यंत्र का मिला जुला रंग था। मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने ही पति का खून अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर बहुत ही ठंडे दिमाग से किया, अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी ख्वाहिशें अब भी जिंदा थी। सरकारी वकील रेखा जैन जब मुस्कान और साहिल से मिलने जेल पहुंची तो जेल की दीवारों के अंदर का माहौल एक अजीब रहस्य से भरा था। मुस्कान की आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि एक नई चाल की झलक थी। उसने वकील से सीधे कहा, हम एक दूसरे से मिलने दिया जाए, हमें जमानत दिलवा दें। लेकिन ये महज एक मुलाकात नहीं थी, ये सवालों और सच्चाई के टकराव की घड़ी थी। जब मुस्कान से सवाल किए गए तो जवाब में सच्चाई से ज्यादा रहस्य और झूठ की परतें थी। क्या सच में मुस्कान और साहिल ने सोची समझी साजिश के तहत सौरभ को मारा? क्या प्यार में अंधी मुस्कान ने अपने ही हाथों अपने पति की जान ले ली? हत्या के बाद दोनों ने खुद को बचाने के लिए क्या क्या तिगड़म लगाए? जेल की कोठरी में बंद मुस्कान की सच्चाई अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी। 13 दिन तक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर उसने दुनिया को धोखे में रखा, लेकिन जब पुलिस के सवालों की बौछार हुई तब उसके हर जवाब ने एक नई पहेली को जन्म दे दिया। एक प्यार विश्वासघात में बदला, एक कत्ल जो भयावह राज बन गया और एक अदालत जहां इंसाफ की कसौटी पर मुस्कान और साहिल खड़े थे। तो क्या मुस्कान और साहिल का प्यार जेल की दीवारों के पीछे दम तोड़ देगा या कोई और रहस्य इस केस को और नया मोड़ देने वाला है? सच जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अब जो हम बात करेंगे उन सवालों जब बात करेंगे जो इनसे पूछे गए और इन्होंने उन सवालों के जवाब क्या दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद। मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल ने सरकारी वकील की एक रिक्वेस्ट की थी। अब जो इस पूरे मामले पर सरकारी वकील मिले हैं तो उनसे मुलाकात हुई। एडवोकेट रेखा जैन और उनके पैनल के 3 वकील शुक्रवार शाम जेल पहुंचे। साहिल और मुस्कान से अलग अलग बैरक में केस के बारे में जानकारी ली गई। मुस्कान ने वकील से कहा, जेल में मेरी और साहिल की मुलाकात करवा दी जाए, फिर हमें जमानत दिलवा दें जिससे बाहर आकर हम साथ रह सकें। इस पर वकील ने पूछा, क्या तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है, शादी का सबूत पेश कर सकती हो? तभी जेल मैनुअल के मुताबिक 15 दिन में एक बार पति पत्नी की मुलाकात कराई जा सकती है। इस पर मुस्कान शादी का सबूत नहीं पेश कर सकी। जेल पहुंची एडवोकेट रेखा जैन ने सबसे पहले दोनों को अपना परिचय दिया। एडवोकेट ने कहा कि मैं रेखा जैन, काउंसिल ने मुस्कान और साहिल के केस की पैरवी करने के लिए नामित किया है। क्या आप दोनों मुझे अपने एडवोकेट के तौर पर स्वीकार करते हैं? मैं आपके केस की पैरवी करूं। इसकी जो उनके एक्सेप्टेंस है उसके लिए वकालतनामा पर साइन करिए। इसके बाद
मुस्कान और साहिल ने वकालतनामा पर साइन किया। एडवोकेट ने एफआईआर की कॉपी और केस की समरी की रिपोर्ट भी ली। इसके बाद एडवोकेट ने मुस्कान साहिल से कुल 15 सवाल पूछे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 15 सवाल पूछे हैं वो कुछ ऐसे हैं। सवाल नंबर 1 की वारदात के दिन क्या हुआ था। इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि सौरभ अपने घर से खाना लाया था, हमारा उस रात में झगड़ा हुआ, फिर वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया। उसके आने के बाद वो खाना खाकर सोने चला गया। उसके बाद हम लोगों से कुछ गलत हो गया। दूसरा सवाल, ऐसी क्या परिस्थिति थी जो तुम दोनों ने हत्या करने पर उतारू हो गए। इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि ऐसा सोचा नहीं था, हम गलत लोग नहीं हैं। तीसरा सवाल जब पूछा गया मुस्कान से तो वो था कि तुम्हारा और साहिल का रिश्ता क्या है। अब इस बात पर मुस्कान ने जवाब दिया, पहले दोस्त थे, अब मैं साहिल से प्यार करती हूँ। जब एडवोकेट ने चौथा सवाल पूछा, सवाल ये था कि साहिल तुम मुस्कान को कब से जानते हो और कब तुम्हारी पहली मुलाकात हुई। तो इस पर साहिल ने जवाब दिया, पहले पढ़ते थे, फिर मिले, दोस्ती तो पहले से ही थी, हमें प्यार हो गया। सवाल नंबर 5 जो एडवोकेट ने पूछा वो ये था कि तुम दोनों में संबंध किस लेवल तक के थे। इस पर साहिल ने जवाब दिया, जैसे एक पति और पत्नी में होने चाहिए। वहीं छठे सवाल जो था वो ये था कि मुस्कान तुम्हारे और सौरभ के बीच संबंध कैसे थे। अब इस सवाल पे जो जवाब मुस्कान ने दिया वो ये था कि सौरभ एक अच्छा इंसान था, उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, फिर वो मुझे अकेला छोड़ गया। वहीं 7वां सवाल ये पूछा गया कि मुस्कान तुम्हारे और सौरभ के बीच कितने वक्त से और किस बात का झगड़ा था। अब इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि 2 साल पहले से झगड़ा हो रहा था, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। इसके बाद 8वां सवाल पूछा गया कि मुस्कान क्या तुम सौरभ को तलाक देना चाहती थी। इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। वहीं अगर 9वां सवाल की बात करें जो मुस्कान और साहिल से जेल में पूछा गया वो ये था कि सौरभ तुम्हें तलाक क्यों नहीं देना चाहता था। तो मुस्कान ने उससे इस पर जवाब दिया कि वो मुझे प्यार करता था। वहीं 10वां सवाल ये था कि मुस्कान आपके परिवार वाले आपके साथ क्यों नहीं आ रहे। इस पर मुस्कान ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। 11वां सवाल ये था कि मुस्कान आपकी माँ ने ही आपको फांसी देने की बात कह दी है, क्या वो आपसे शुरू से नाराज थी। अब इस पूरे मामले पर मुस्कान ने जवाब दिया, हाँ, वो मुझसे पहले से नाराज ही रहती थी। वहीं अगर 12वें सवाल की बात करें तो ये पूछा गया, एडवोकेट ने पूछा कि वारदात के दिन क्या तुम दोनों ने नशा कर रखा था। तो मुस्कान ने जवाब दिया इस पर कि जी, थोड़ा सा हम लोगों ने नशा किया हुआ था। वहीं 13वां सवाल ये था कि साहिल और मुस्कान क्या तुम दोनों ने कोर्ट या मंदिर में शादी की है। तो इस पर मुस्कान ने जवाब दिया कि मंदिर में शादी की थी। वहीं जो 14वां सवाल था वो ये था, सौरभ की हत्या के बाद तुम दोनों कहाँ गए और क्या क्या किया। अब इस पर जवाब मुस्कान ने दिया कि हम लोग घूमते रहे। वहीं जो 15वां सवाल था वो ये था कि पुलिस कैसे तुम दोनों तक पहुंची और पुलिस ने तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर गई। पर मुस्कान ने जवाब दिया कि हम लोग पुलिस के पास गए थे, फिर वो हमें सौरभ के घर लेकर आई थी। तो सोचिए, ये पूरे वो सवाल हैं, ये पूरे वो जवाब हैं जो जेल के अंदर रेखा जैन, जो इन लोगों की सरकारी वकील हैं, उन्होंने अपने 3 जो उनके साथी थे पैनल टीम में, उन लोगों की मौजूदगी में जेल के अंदर मुस्कान और साहिल से सवाल जवाब किए। उस पर देखिए इन लोगों ने जवाब क्या दिए। लेकिन अब सोचिए कि इन लोगों को इनके जवाब जो आए हैं उससे कहीं से भी नहीं लगता है कि इन दोनों को जरा सा भी परवाह थी कि इन्होंने सौरभ का कत्ल किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है। नहीं, इन्हें अपने गुनाह का पश्चाताप है। बेधड़क बेखौफ होकर इन्होंने जवाब दिए। अब इस पूरे केस में पुलिस जो है हर एंगल से तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मामला है क्या। अब देखना होगा आने वाले वक्त में इस केस में और क्या क्या नए नए राज खुलते हैं। बाकी इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए